आप सभी का बहुत-बहुत नमस्कार करेंगे आप सबके साथ। मैं हूँ ऋतिका पांडे, हमारा राजस्थान, हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं। बड़ी खबरों की शुरुआत कर लेते हैं बुलेटिन की सीधे, जहां सबसे पहले बात करेंगे आज सूरतगढ़ की, जहां शहर में वार्ड नंबर 3 में बिजली विभाग की कथित लापरवाही सामने आई है। हंसते-खेलते परिवार की खुशियां तक उजड़ गई हैं। जी हाँ, पूरी खबर जानते हैं क्या है। देखिए, खबर आ रही है जहां पैराडाइज होटल के सामने लगे एक विद्युत ट्रांसफर में उतरे करंट की चपेट में आने से मोहम्मद अली निवासी वार्ड 40 नामक युवक की दर्दनाक मृत्यु हो गई। बेहद ही दुखद खबर है। हादसे की खबर फैलते ही शहर में सनसनी फैल गई है। बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों और परिजनों ने मौके पर एकत्रित होकर बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी शुरू की। आक्रोशित लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया है, जिससे आवागमन पूरी तरीके से ठप हो गया। प्रदर्शनकारियों ने बिजली विभाग के अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए निम्नलिखित मांगे की है। मृतक के आश्रितों को 25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। क्षेत्र में ईएक्सएन या ईएन और जेएन के तुरंत प्रभाव से निलंबित किया जाए। सूरतगढ़ से नवीन कुमार की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और अगली खबर की बात करें, गुलाबपुर से देख रहे हैं। जी हाँ, जहां पूर्व जनप्रतिनिधि धनराज गुर्जर ने गुलाबपुर नगर पालिका प्रशासन के पिछले 5 वर्षों के कार्यकाल पर कड़ा प्रहार करते हुए शहर के इतिहास जी हाँ आपको बता दें, शहर के इतिहास का सबसे काला और विधिवत दौर करार दिया है। धनराज गुर्जर ने कहा है कि पिछले 5 सालों में जी हाँ, पिछले 5 सालों में शहर का विकास पूरी तरीके से गायब रहा है। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर प्रशासन को सीधे तौर पर घेरा है। आम जनता के पट्टे, नल, बिजली कनेक्शन और निर्माण स्वीकृति के लिए दफ्तरों के चक्कर काटती रही है, लेकिन उनकी फाइलें जानबूझकर अटका दी गई है। बच्चे, वृद्धजनों और विद्यार्थियों के कल्याण से जुड़ी जनहितैषी योजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। दशहरा और दीपावली की सजावट के नाम पर बिना किसी पारदर्शिता या टेंडर प्रक्रिया के करोड़ों रुपए खर्च कर दिए गए हैं। नगर पालिका आज लगभग 20 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी हुई है। स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि ठेकेदारों के चेक बाउंस हो रहे हैं और कर्मचारी वेतन और भुगतान के लिए धरने पर बैठे और मजबूर भी है। उन्होंने वर्तमान से प्रशासन पर भ्रष्टाचार, कुप्रबंधन के गंभीर आरोप लगाते हुए गुलाबपुर की स्थिति को दयनीय बताया। गुलाबपुरा से गौरव व्यास की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। गुलाबपुरा नगर पालिका का कार्यकाल इस गुलाबपुरा शहर के लिए शराब जैसा है। 5 साल के अंदर एक भी बजट मीटिंग नहीं करना, किसी से चर्चा नहीं करना। चेयरमैन ने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कोई सरोकार इस शहर के लिए नहीं निभाया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हुआ। किसी पत्रावली के ऊपर चेयरमैन के साइन नहीं हुए। आम जनता खून के आंसू रोती रही और वो अपनी जमीनों के आसपास रोड बनाते रहे, अपने व्यापार को ठीक करते रहे और जनता को खून के आंसू रोने के लिए छोड़ दिया। गुलाबपुरा नगर पालिका का कार्यकाल इस गुलाबपुरा शहर के लिए शराब जैसा है। 5 साल के अंदर एक भी बजट मीटिंग नहीं करना, किसी से चर्चा नहीं करना। चेयरमैन ने राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक कोई सरोकार इस शहर के लिए नहीं निभाया। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हुआ। किसी पत्रावली के ऊपर चेयरमैन के साइन नहीं हुए। आम जनता खून के आंसू रोती रही और वो अपनी जमीनों के आसपास रोड बनाते रहे, अपने व्यापार को ठीक करते रहे और जनता को खून के आंसू रोने के लिए छोड़ दिया। और अगली खबर की बात करें, रिंगस से देख रहे हैं, जहां रिंगस क्षेत्र में महरौली गांव में सोमवार को पेयजल संकट ने उग्र रूप ले लिया। जी हां, खबर में जाने वार्ड संख्या 2 स्थित बुनकर मोहल्ले की महिलाएं पानी की बूंद बूंद को तरसने के बाद सड़क पर उतर आई हैं और जलदाय विभाग के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल दिया है। वार्ड पंच अनिता पवार के नेतृत्व में बड़ी संख्या में महिलाएं जलदाय विभाग के पंप हाउस पर एकत्रित हुई। आक्रोश इतना ज्यादा अधिक था कि महिलाओं ने पानी की टंकी तक पहुंचकर वहां लगे तालों को हटाने का प्रयास किया। लगभग 2 घंटे तक महिलाओं ने विभाग की लापरवाही के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रशासन को आड़े हाथों ले लिया। सूचना मिलने पर जलदाय विभाग के जेईएन अंकुर कुमार और ग्राम पंचायत प्रशासक प्रतिनिधि सुरेश झाझड़िया मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने स्थिति को संभालते हुए आश्वासन दिया है, जब तक पाइपलाइन ठीक नहीं होती ग्राम पंचायत की ओर से टैंकरों के जरिए मुफ्त जलापूर्ति की जाएगी। रिंगस से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और अगली खबर की बात करें, सानेडी समाज नाथद्वारा की नवनिर्वाचित पंचायत कार्यकारिणी का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया है। कार्यक्रम की शुरुआत नवनिर्वाचित अध्यक्ष प्रहलाद सारथी की अध्यक्षता में प्रभु श्रीनाथ जी की छवि के सम्मुख दीप प्रज्वलन करके हुई है। समारोह के मुख्य अतिथि श्रीनाथ जी मंदिर के सहायक अधिकारी अनिल सानिध्य ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को उनके पद के प्रति कर्तव्य निष्ठा, गोपनीयता और उत्तरदायित्व की शपथ दिलाई है।
अध्यक्ष प्रहलाद सनडे ने समाज को संबोधित करते हुए कहा है कि समाज सेवा का पद कोई भार नहीं है बल्कि एक बड़ी जिम्मेदारी और समर्पण की साधना है। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रबुद्धजनों और निर्वाचन आयोग का सम्मान किया गया। समाज के पूर्व अध्यक्षों का स्मरण किया गया और उपस्थित पूर्व अध्यक्षों का सम्मान भी किया गया। नाथद्वारा से ब्यूरो रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और अगली खबर की बात करें, जयपुर से देख रहे गुलाबी नगरी जयपुर के ऐतिहासिक करबला मैदान में दावते इस्लामी इंडिया के तत्वाधान में आयोजित 2 दिवसीय विशाल सुन्नतों भरा इज्तिमा रूहानियत और इल्म के नूर के साथ संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम में जयपुर शहर सहित देश के विभिन्न कोनों से आए हजारों इस्लामी भाइयों ने शिरकत की है। आपको बता दें, इज्तिमा के दौरान देश के ख्याति प्राप्त उलेमाए किराम और मौलाना हजरात ने महत्वपूर्ण बयानात पेश किए हैं। इस दौरान 5 वक्त की नमाज और सुन्नतों पर अमल करने पर जोर दिया गया है। आपको बता दें, अखलाक यानी व्यवहार में सुधार और सुझाव समाज में आपसी भाईचारे को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। युवा पीढ़ी को सामाजिक बुराइयों और नशे से दूर रहकर दीन की राह पर चलने की अपील की गई। इज्तिमा के अंतिम चरण में खुदा का जिक्र किया गया और नबी पर दुरूद पेश किया गया है। कार्यक्रम के समापन पर इज्तिमाई दुआएं यानी सामूहिक प्रार्थना भी की गई हैं, जिसमें मुल्क में अमन, तरक्की, खुशहाली की विशेष दुआएं मांगी गई। जयपुर से आदिल खान की खास रिपोर्ट देख रहे हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर के करबला मैदान में। यहाँ 7-8 फरवरी 2026 दावत इस्लामी इंडिया की जानिब से 2 दिन का अजीमुशान इज्तिमा हुआ, जो आज माशाल्लाह दुआ और सलात व सलाम पर मुकम्मल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इस इज्तिमा पाक से पूरी दुनिया के लिए, ख़ासतौर से मुल्क हिंदुस्तान के लिए शांतिपूर्वक संदेश दिए गए। समाज सुधार के लिए अल्हम्दुलिल्लाह नशा मुक्ति के हवाले से बहुत अच्छे मैसेजेस दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह जयपुर के बाहर से कई गेस्ट यहाँ पर आए और उन्होंने स्पीच के जरिए, अपने बयानात के जरिए माशाल्लाह कौम तक बहुत अच्छा पैगाम पहुंचाया। नमाजों की पाबंदी करने के हवाले से, माह रमज़ान जल्द तशरीफ ला रहा है, उसमें रोजे की पाबंदी के हवाले से। आज हम यहाँ जयपुर में हैं और जयपुर में करबला मैदान में दावत इस्लामी का 2 दिन का सुन्नतों भरा इज्तिमा, अभी जिक्र दुआ और सलातो सलाम पर इसका इख्तिताम हुआ। माशाल्लाह कसीर तादाद में आशिकाने रसूल ने इस सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत की। और दावत इस्लामी का ये इज्तिमा किस लिए रखा गया? इसलिए रखा गया कि हमारे समाज, सोसाइटी में जो बुराइयां फैली हुई है, जो क्राइम हो रहे हैं, इनको खत्म किया जाए, इन बुराइयों को दूर किया। इस वक्त हम मौजूद हैं जयपुर के करबला मैदान में। यहाँ 7-8 फरवरी 2026 दावत इस्लामी इंडिया की जानिब से 2 दिन का अजीमुशान इज्तिमा हुआ, जो आज माशाल्लाह दुआ और सलात व सलाम पर मुकम्मल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह इस इज्तिमा पाक से पूरी दुनिया के लिए, ख़ासतौर से मुल्क हिंदुस्तान के लिए शांतिपूर्वक संदेश दिए गए। समाज सुधार के लिए अल्हम्दुलिल्लाह नशा मुक्ति के हवाले से बहुत अच्छे मैसेजेस दिए गए। अल्हम्दुलिल्लाह जयपुर के बाहर से कई गेस्ट यहाँ पर आए और उन्होंने स्पीच के जरिए, अपने बयानात के जरिए माशाल्लाह कौम तक बहुत अच्छा पैगाम पहुंचाया। नमाजों की पाबंदी करने के हवाले से, माह रमज़ान जल्द तशरीफ ला रहा है, उसमें रोजे की पाबंदी के हवाले से। आज हम यहाँ जयपुर में हैं और जयपुर में करबला मैदान में दावत इस्लामी का 2 दिन का सुन्नतों भरा इज्तिमा, अभी जिक्र दुआ और सलातो सलाम पर इसका इख्तिताम हुआ। माशाल्लाह कसीर तादाद में आशिकाने रसूल ने इस सुन्नतों भरे इज्तिमा में शिरकत की। और दावत इस्लामी का ये इज्तिमा किस लिए रखा गया? इसलिए रखा गया कि हमारे समाज, सोसाइटी में जो बुराइयां फैली हुई है, जो क्राइम हो रहे हैं, इनको खत्म किया जाए, इन बुराइयों को दूर। और अगली खबर की बात करें, एक तरफ यहाँ पर्यावरण संरक्षण के लिए सरकारें और आमजन संघर्ष कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर पदमपुर क्षेत्र के ईई माइनर पर वन माफिया बेखौफ होकर हरे पेड़ों की कुल्हाड़ी से हत्या कर रहे हैं, यानी कि उन पर कुल्हाड़ी चला रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इस गंभीर मामले में सिंचाई विभाग और स्थानीय पुलिस को अ, बताया गया था पहले, पर वो मूक दर्शक बनी है। कहीं ना कहीं इस सब बारे में जानकारी है, पर मूक दर्शक है। संगम अध्यक्ष पवनदीप सिंह के अनुसार इन पेड़ों की कटाई कुछ दिन पूर्व रात के समय भी की गई। अज्ञात चोरों ने रात में अंधेरे का फायदा उठाकर कई पेड़ों को काट डाला है। अवैध कटाई का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी माइनर पर कई बार पेड़ों की चोरी हो चुकी। विभाग ने पूर्व में भी पेड़ों की कटाई को लेकर पदमपुर थाने में मामले भी दर्ज कराए थे, लेकिन उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और न ही किसी दोषी को पकड़ा गया है। इस मामले की गंभीरता को नहीं लिया जा रहा है। पदमपुर से मंगत राम वर्मा की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं मंगत सिंह और आप न्यूज़ 21 के
माध्यम से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ ये माइनर पे, जहाँ पर पेड़ों की कटाई अभी धुआंधार हो रही है। कुछ दिन पहले, अभी 4-5 दिन पहले यहाँ पे सूचना मिली थी कि यहाँ पे पेड़ों की कटाई हुई है। उसको लेके पदमपुर पुलिस, जो सिंचाई विभाग, संबंधित सिंचाई विभाग को भी अवगत करवाया गया था, किंतु जो यहाँ का प्रशासन है बिल्कुल ही मौन बना हुआ है इस मामले को लेके। पहले भी इस मामले में एफआईआर हो चुकी है, कुछ पेड़ों की कटाई जो पीछे की गई थी। आपको मैं तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल ये माइनर के साथ में खड़ा हूँ। ये कैमरामैन से कहूँगा कि एक ये माइनर की थोड़ी सी तस्वीर दिखाइए यहाँ पे, और जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ कि ये माइनर में अभी पेड़ों की कटाई करके वो कुछ अज्ञात द्वारा उसको छिपा दिया जाता है, और यहाँ का जो सिंचाई विभाग है बिल्कुल मौन बना हुआ है। उसको अवगत करवाने के बाद भी वो बिल्कुल सोया हुआ है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगा कि मैं ज़रा नज़दीक आके विजुअल दिखाएं। ये जो पेड़ है, ये जो अभी मौके पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो पेड़ हैं बिल्कुल कांटेदार पेड़ हैं। ये इसको छुपाया गया है किसी अज्ञात द्वारा काट करके। थोड़ा कांटों से छुपाया गया है इसको। मैं आपको लाइव तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। जो ये सिर्फ 2-3 दिन पहले ही इसको काटा गया है। ज़रा नज़दीक से दिखाएं इसको। ये जो पेड़ है, ये पेड़ है बिल्कुल, और ये मोटा पेड़ है, कीकर का जो पेड़ है, तो इसको काट करके छुपा दिया गया है कांटों से। मैं आपको, आपने लाइव विजुअल में देखा है कि इसको काट करके छिपा दिया गया। कुछ ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई थी कि यहाँ पर रात के समय ये माइनर पर कटाई होती है, किंतु हमारे द्वारा जो संबंधित AN साहब हैं पदमपुर के, उनको भी अवगत करवाया गया, किंतु फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही आकर के मौका देखा गया। ना यहाँ के जो संगम अध्यक्ष है उनके द्वारा मौका देखा जाता है, और ना कोई पुलिस उन जो चोरों पर कार्रवाई करती हैं। और पहले भी इस मामले में FIR हो चुकी है। 3-4 पेड़ कटे थे ये माइनर पर, उसमें भी कोई आज तक कार्रवाई नहीं हुई। मैं मंगत राम वर्मा, न्यूज़ 21। नमस्कार। अगली खबर की बात कर लेते हैं। नारायणपुर क्षेत्र के अजपुरा गिरदावर सर्कल पर ग्राम उत्थान शिविर का सफल आयोजन किया गया है। शिविर का मुख्य उद्देश्य ग्रामीणों और किसानों को सरकार द्वारा संचालित कृषि और जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ना और उन्हें जागरूक करना रहा है। शिविर में कृषि विभाग के अधिकारियों ने किसानों को आधुनिक और लाभकारी खेती के लिए प्रेरित किया है। इस दौरान खेतों की तारबंदी, फार्म पॉन्ड, मृदा स्वास्थ्य केंद्र जैसे विषयों पर विस्तृत जानकारियां दी गई हैं। शिविर में उपखंड अधिकारी दिनेश शर्मा और नायब तहसीलदार अनिरुद्ध सिंह ने शिरकत की और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना है। इस अवसर पर स्थानीय सरपंच प्रियंका नरूका सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। नारायणपुर से भारत कुमार शर्मा की रिपोर्ट। ग्राम उत्थान शिविर आज अजपरा में गिरदावर सर्किल पर आयोजित किया गया है, जिसमें चांदपुरी, घड़ी, खरखड़ी, मुंडावरा, कानपुरा रोड, अजपरा ग्राम पंचायत के हुए, जिसमें किसानों को ये ग्राम उत्थान शिविर के अंतर्गत एक ग्राम एग्रीमीट का आयोजन किया जाएगा 26 से 28 फरवरी को। इसमें सभी किसानों को भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार ने ग्राम उत्थान शिविर प्रत्येक गिरदावर सर्किल पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिसमें प्रत्येक पंचायत से 9 किसानों को ग्राम एग्रीमीट में भाग लिया जाएगा, जिसके लिए ये शिविर आयोजित तो किए जा रहे हैं। यानी किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इस शिविर के अंतर्गत किसानों को तारबंदी, फार्म पॉन्ड, पाइपलाइन, फंवारा, ड्रिप आदि योजनाओं के बारे में जानकारी व आवेदन किए जा रहे हैं। हम ये भी देख पा रहे हैं सभी ग्राम
और अगली खबर की बात कर लेते हैं। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश व्यापी आहन पर आज अजमेर में कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया है। देखें विजुअल में आप भी और खबर भी जाने। कर्मचारियों ने सरकार को समृद्धि, जी हाँ, और सद्बुद्धि प्रदान करने और अपनी मांगों को शीघ्र निराकरण के उद्देश्य से संकल्प सिद्धि और सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। महासंघ के अध्यक्ष भवानी सिंह राठौर के नेतृत्व में आयोजित इस यज्ञ में विभिन्न विभागों के कर्मचारी शामिल हुए हैं। वहीं आपको बता देना चाहेंगे, जहां पंडितों ने मंत्रोच्चारण के बीच कर्मचारियों ने आहुतियां दी हैं पंडितों के बीच में, और ईश्वर से प्रार्थनाएं की है कि सरकार उनकी न्योचित मांगों पर सकारात्मक निर्णय ले। अध्यक्ष भवानी सिंह राठौर ने संबोधित करते हुए कहा है कि कर्मचारी लंबे समय से अपनी जायज मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार की लगातार अनदेखी के कारण कर्मचारियों में भारी निराशा है। अजमेर से सीताराम गहलोत की विशेष रिपोर्ट। और अगली खबर की बात करें, बारां से देख रहे हैं, जिले में गौवंश के बछड़े की हत्या के मामले ने सोमवार को हिंसक रूप ले लिया है। बेहद ही दुखद और चौंकाने वाली बात है, जहां प्रताप चौक पर शांतिपूर्ण धरना दे रहे गौ सेवकों और पुलिस के बीच तीखी झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया है। इस कार्रवाई से कई युवा आहत हुए हैं, घायल हुए हैं और सूचना भी आ रही है, जी हाँ, जिससे पूरे शहर में भारी आक्रोश है। गौ सेवक गौवंश हत्यारों की गिरफ्तारी और कठोर कार्रवाई की मांग को लेकर जिला कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर को मौके पर बुलाने की जिद पड़ रहे थे, और इसी दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच में विवाद बढ़ गया। देखते ही देखते पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिससे धरना स्थल पर भगदड़ मच गई। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। घटना के बाद लोगों में जबरदस्त नाराजगी देखी जा रही है। तनाव की सूचना मिलते कलेक्टर रोहिताश सिंह तोमर और एसपी अभिषेक अंदासु भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। फिलहाल पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और स्थिति को नियंत्रण करने के प्रयास जारी। बारां से हरीश शर्मा की स्पेशल रिपोर्ट। अभी वर्तमान में कुछ लोगों को डिटेन किया गया है। ये जांच का विषय है और आगामी जो कार्रवाई रहेगी वो सुनिश्चित कराएगी। अभी क्या स्थिति है सर शहर में? अभी मौके पर पूरी शांति है और मैं आग्रह करूंगा सारे बारां के नागरिकों से कि यही शांति का माहौल बनाए रखें और कोई भी ऐसी समस्या हो कलेक्टर साहब में यहाँ मौके पर उपस्थित है। कितने लोगों के लिए? कुछ लोगों को लिया गया है, इसका आकलन अभी किया गया। देखिए, इसमें नतीजे में पहुंचने की कोई बात ही नहीं है, क्योंकि 6 तारीख को एक जो घटना है उसकी सूचना मिली थी कि एक बछड़ा है, उसका शव पाया गया है। उसके बारे में जो पाया गया उसको तत्काल पुलिस ने जो राजस्थान डोमेन एक्ट है उसके अंतर्गत FIR उसी दिन दर्ज कर दी थी। शाम को जो मांग थी लोगों की, जो हमारे गौ सेवक भाई बंधु थे, उनकी मांग अनुसार चिकित्सा बोर्ड बना करके उनके द्वारा पोस्टमार्टम करा लिया गया था और इसमें ही इन्वेस्टिगेशन जारी थी। अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। उसमें अगले दिन जो पुलिस ने प्रथम दृष्टया एक पाया कि एक व्यक्ति आके उसने बताया कि मेरा बछड़ा था और ये एक प्राकृतिक रूप से उसकी मृत्यु हुई थी, परंतु ये अभी भी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट ही बना है। उसको लेकर के कल शाम को कुछ शहरवासी थे, कुछ गौसेवक थे, उन्होंने आज बंद का आह्वान किया गया था। इसके संबंध में पुलिस प्रशासन, एडिशनल SP साहब, खास बुलेटिन में तय बने रहने। न्यूज़ 21 अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।